नमस्ते सबको। विक्रम झा का आप सभी स्वकुशल होंगे और आइए मिलकर के करते हैं जो हम लोग नियमित रूप से सुबह सुबह का रूटीन को अच्छा बनाते हैं। सुबह जग करके कुछ नहीं, जगना तब होता है जब आपका सब रूटीन सही रहता है, तो अपनी रूटीन को सही करें। रूटीन का मतलब ये कि जैसे कई लोगों को सुबह उठने के समय में नींद ज़्यादा परेशान करती है और वो शिकायत करते हैं कि बहुत नींद आती है और सुबह नींद नहीं खुलती है। इसके लिए एक टेक्निकल हैंड है जो हमारा काम करेगा कि जो हम खाना खाते हैं उसको धीरे धीरे चबाकर जो है खाएं और कम खाएं। इतना कम खाएं कि हमारी सुबह 3-4 बजे तक भूख तगड़ा लग जाए और आँख स्वतः खुल जाएगी। और फिर उस समय 3-4 बजे जब भी जगें तो उस समय अगर एक गिलास पानी पी करके और सर गीला करके या और भी बहुत काम है, ध्यान लगाना है तो ध्यान लगाइए, प्राणायाम करना है प्राणायाम कीजिए, योग प्राणायाम योगासन आसन जिसको जिसमें रुचि हो, जिसको सबको आजकल हर चीज़ की जानकारी हो रही है। उन जानकारियों के आधार पर अपने आप को जो है सुबह के समय में ध्यान में मग्न करें। सुबह के समय जो भक्ति भाव जगाए, अपने जीवन में कुछ प्लस पॉइंट अगर लाना है तो इसके लिए तो जगना है, कुछ करना है। तो कुछ क्या करना है? साइंटिफिक प्राणायाम, साइंटिफिक योगा, साइंटिफिक सूर्य नमस्कार, साइंटिफिक सारे योगा के पोजेज जो हम तमाम तरह के अपने अभ्यास में अपने जीवन में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले प्राणायाम की शुरुआत जो है, बाल गीला है, सुबह का समय है, नहा धो के नित्य क्रिया से निवृत्त करके नहा धो करके एक गिलास पानी भी पी करके सब कुछ करके हम लोग जो है सिद्धासन और ध्यान मुद्रा में जब बैठते हैं तो पीठ गर्दन सीधी होती ही है। और जब हम प्रभु के चरणों में आज्ञा केंद्र में जैसे यहाँ पर दोनों भुवों के बीच में ध्यान केंद्र में जो है हल्का सा ओंकार का पवित्र ध्यान लगाते हैं और मग्न हो जाते हैं ईश्वर की चरणों में, तो एक परमानंद की अनुभूति सा महसूस होता है। उसके साथ जो है प्राणायाम की शुरुआत जो है अपने सांसों पर ध्यान रखते हुए करते हैं। ओंकार करते हैं सबसे पहले, ओंकार से हमारा एक प्राणायाम की शुरुआत। उसके बाद गायत्री इत्यादि मंत्र के जाप के बाद कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी, उद्गीत, बाह्य प्राणायाम करके अग्निसार करके हम 8 प्राणायाम को नियमित रूप से अपने जीवन शैली में 10, 15, 20 मिनट तक में खत्म कर सकते हैं। अगर कोई रोग विशेष है तो आधा घंटा तक, 1-1 घंटे तक इसमें हम अपना मन लगाते हैं, फिर तो हमारे जीवन में क्रांति आ जाती है और जो भी रोगों की आने की संभावना होती है वो ना के बराबर हो जाती है। और शरीर है तो रोग है, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा। हमें सुबह रात दिन कभी का खाना जो है वह धीरे धीरे खाना होगा, चबा चबा के खाना होगा और कम खाना होगा ताकि नींद हमारी जो है स्वतः सुबह में आराम से खुल जाए और हमें सुस्ती न लगे। एक गिलास पानी पिए, नहा धुल लें तो और अच्छा रहेगा। आइए मिलकर के सब इस शुभ विचार के साथ ओंकार का नाद करते हैं जो हमारे तन मन को पुलकित करते हुए एक अद्भुत शक्ति का संचार, दिव्य शक्ति का संचार करेगा। ओंकार करते ही हमारे अंदर एक अद्भुत परिवर्तन स्वतः खुद तात्क्षणिक महसूस होता है, क्योंकि इसमें जो हमारी ध्वनि की शक्ति, हमारे सांसों की शक्ति मिल जाती है, वह हमारे शरीर में एक अद्भुत दिव्यता भरती है। और उस दिव्यता का अनुभव करना हो तो ओंकार करें। ओंकार के बाद गायत्री इत्यादि मंत्र के जाप के बाद तो जैसे आपके मन में एक पूरा आनंद
फूट पड़ेगा। आइए मिलकर करते हैं गायत्री इत्यादि मंत्र की जाप। आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अपने मन में आए सभी विचार शरीर और आत्मा को एक करने की विचार, शरीर के अंदर अद्भुत शक्ति पैदा करने का विचार, बड़े बड़े कामों को कर दिखाने का विचार। ये विचार ही जब हमारे एक्टिविटीज में आते हैं तो वही जीवन की रूपरेखा बनाते हैं। तो विचार करना भी सही है और विचार करके उस पर अमल करना उससे भी सही है। तो आइए मिलकर के अमल करते हैं, कुछ करते हैं एक्टिविटीज। प्राणायाम से अच्छा एक्टिविटीज दिन की शुरुआत में क्या हो सकती है? तो आइए मिलकर के करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ले लीजिए, सब करिए भस्त्रिका। भस्त्रिका माने सांसों को लंबा गहरा लेना है और छोड़ना है। जिससे जितना बन पड़े उतनी देर तक करें। कपालभाति के समय आपको सांसों को बस छोड़ते रहिएगा और सांस अंदर अपने आप आएगा। कपालभाति में खो जाइएगा 15-15 मिनट तक, तो जीवन का पूरा परिवर्तन हो जाएगा। जो मोटे हैं वो फिट हो जाएंगे, जो दुबले हैं वो फिट हो जाएंगे, माने वो भी सही हो जाएंगे। तो जितने बीमारी है वो सारी बीमारियों का पूरा सर्वनाश कर देता है प्राणायाम हमारा। और प्राणायाम से बढ़कर तो दुनिया में हमारे लिए कुछ महसूस भी नहीं होता है। प्राणायाम में हमें ईश्वर के चरणों के प्रति श्रद्धा रखते हुए, भक्ति रखते हुए पूरा तन मन से जो है पूरा समर्पित भाव से करना है। तो आँख स्वतः लग जाती है। कपालभाति करते रहिए, लंबे समय तक करने का प्राणायाम है कपालभाति। और इसके फायदे को जितना ना गिनिए उतना ही आप परेशान हो जाएंगे। कितना गिनेंगे आप, मत गिनिए, आप बस करते रहिए, महसूस करिए फायदा, खुद फायदा महसूस होगा। आधे मन से कोई भी काम मत करिए। आधे मन से किया गया कार्य फिर उस कार्य के प्रति हमारा जो रुचि है उसको बहुत ही ज्यादा घटा देता है।
तो काम जो भी करें उसका इस तरीके से करें कि उसमें हमारी रुचि, हमारी इंटरेस्ट, हमारा मन, उसमें हमारा लगाव, लगन लगा रहे। और इसीलिए हमें जोर जबरदस्ती नहीं करना। कपालभाति, भस्त्रिका के बाद कपालभाति के बाद लोम विलोम मैंने पूरे मस्तिष्क का शोधन, पूरे नस नाड़ियों का शोधन, 72,72,10,200 से विविध प्रकार के नस नाड़ियों का हमारे शरीर में जो समावेश विस्तार है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का जितना लंबाई होगा उतना लंबाई तो हमारे शरीर की नस नाड़ियों की कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस नस नाड़ियों का पूरा मेटाबॉलिज्म का जो है उपापचयी प्रक्रियाएं जो 24 घंटे हमारे शरीर में चलती रहती हैं, जो हमारे शरीर के कफ, पित्त और वात का इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में लाता है। मस्तिष्क के सभी भागों के बीच सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन जो है लाता है। यह अनुलोम विलोम, बाएं नाक से सांस लेना शुरू करिए, दाएं नाक पे अंगूठा रखकर। ध्यान रहे कि सांस लंबा और गहरा लीजिए। जितनी देर में सांस लीजिए उससे कहीं अधिक देर में उसको छोड़ने का प्रयास करिए। मुंह बंद रहेगा। पूरा सांस छूटने के बाद फिर धीरे धीरे सांस फिर लीजिए, बंद करिए, बाएं से छोड़िए। जिस नाक से सांस छोड़िए उसी नाक से सांस लीजिए। और अनुलोम विलोम भी ज्यादा देर तक करने का प्राणायाम है। इसको जितनी देर करिए उतना ही फायदा है। और लगातार करेंगे तभी ध्यान बनेगा शरीर पर, उसका विशेष प्रभाव होगा, आंतरिक शक्ति जागरण होगा। अंदर ही अंदर शरीर के अंदर शक्ति का जागरण होता है। सांसों पे ध्यान बनाए रखिए। आज्ञा चक्र दोनों बाहों के बीच में हल्का सा ओंकार का ध्यान लगाने की कोशिश करें। हाथ को कंफर्टेबल पोज में रखें ऐसे। कुछ देर लगातार करने की कोशिश करें। यहाँ तो एक प्रतीकात्मक रूप में, एक संकेतात्मक रूप में हम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जो लोग खुद करेंगे वह अपने मन मुताबिक ज्यादा देर तक करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सुबह के 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरा 3 घंटे का टाइम आपके पास है साधना के लिए। और साधना ही क्या, जिसमें थोड़ा बहुत तो कष्ट होगा लेकिन उतना ही आनंद भी आएगा। आनंद आएगा जब हम, देख लीजिए, रोज आनंद मनाते हैं इस योगा प्राणायाम में। आखिर हम भी तो बहुत बिजी हैं। हम भी तो सुबह शाम तक जो है प्राइवेट ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल, हर चीज पढ़ाते हुए, अपने परिवार को देखते हुए सुबह में आराम से आधा घंटा वीडियो बनाते हैं और आधा घंटा खुद प्राणायाम करते हैं। कुल मिलाकर के 1 घंटा तो हम समय देते ही देते हैं। ये समय कहाँ से निकलता है? यह समय हमारी इच्छा शक्ति से निकलता है, क्योंकि समय तो 24 आवर्स है। उसमें हम कितना ड्यूटी करते हैं? 8 आवर्स। 8 आवर्स के बाद जो 16 आवर बचते हैं वो कहाँ जाएंगे? उसको मैनेज करना है। और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन को समझना है कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितनी देर से खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं। मतलब कि हमको फुर्ती रहती है शरीर में, आलस्य कम रहता है। कोई कहता है कि हम 8 घंटा सोएंगे क्योंकि हमको नींद होना बहुत जरूरी है, हमको रिलैक्स होते हैं उससे। मैं 4 घंटा से 5 घंटा तक सो जाता हूँ तो मैं रिलैक्स क्यों होता? क्योंकि मैं खाता थोड़ा कम और उसको बहुत देर तक खाता हूँ, चबा चबा खाता हूँ। और सुबह जब भी भूख लगती है, थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, तो मैं नॉर्मल 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, जो जितनी पानी पीता हूँ, और पानी पी करके अपने शरीर के अंदर जो है एक्टिविटी को बना के रखता हूँ, एनर्जी को बना के रखता हूँ। और कभी सुस्ती नहीं आती है और अपने हर कामों में मैं पूरी तरह से ब्रेन इन्वॉल्व कर पाता हूँ। हम एक टीचर है, पढ़ाते हैं तो सारे बच्चे खुश रहते हैं। क्यों नहीं खुश रहते हैं? क्योंकि उसे लगता ही नहीं कि हमारा बर्डन बढ़ रहा है। अब टीचर के रहने से अगर स्टूडेंट का बर्डन बढ़ ही जाएगा तो स्टूडेंट खुद ही नहीं पढ़ लेगा बर्डन पाल के, है?
तो मैंने टीचर का मतलब थोड़ी है कि जाके आप उल्टा नोट्स खोल लो, किताब खोल लो, इंटरनेट खोल लो और बच्चों को बस लिखाते रहो, बच्चा खुद ही पढ़ लेगा आपसे ज्यादा। आप साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम करिए। आप जितना ही जानते हैं आप कम से कम उसको एज लाइक स्टोरी टाइप में, एज लाइक इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को बताएंगे तो आपसे प्रेरित होगा कि अगला आदमी जो है कुछ है, उसका दिमाग अपना खुद का, कुछ भी खुद से समझा रहा है तो उस इंस्पायर्ड होगा और उस इंस्पिरेशन की वजह से वो खुद पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। और हम किताब देख के, नेट देख करके उसको पढ़ाते रहेंगे, कहेगा कि इतना तो हम भी कर लेंगे सर, आप कौन से हमारे सर हुए, उसके मन में तो यही विचार आएगा ना, उस आपसे कभी भी प्रभावित नहीं होगा। आप 2 ही अक्षर जानते हैं तो उसको 2 ही अक्षर को अपने मन से बताइए, उसको फील कराइए कि एक इंसान अगर पढ़ता है तो वो किसी चीज को पढ़ करके उसकी जानकारी को वो एज इट इज बता भी सकता है। तो ये फीलिंग बच्चों में डालिए और देखिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों के पीछे जो है टीचर का जितना मनोयोग होना चाहिए हर टीचर करे और हर माता पिता अपने बच्चों के प्रति उतना ही मनोयोग से योगदान दे, तो इस देश का, इस विश्व का, पूरे मानव जाति का कल्याण हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। गार्जियन और टीचर और स्टूडेंट्स सब मिलकर के योग प्राणायाम करिए ना, सारी समस्याएं खत्म हो जाए। तो अनुलोम विलोम के बाद जो है हम लोग उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं, भ्रामरी उसके बाद कर लेंगे। एक बार कोई चीज हम सीख लेते हैं ना, फिर उसको बार बार करने से खुद ही महसूस हो जाता है क्या है। उज्जैन में क्या है, गले को टाइट करके सांस अंदर भरो और उसको रोक दो। गले के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन, बहुत गले के साथ, और एक प्राणायाम है से फायदे अनेक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गले के लिए है। अब गले के साथ साथ हमारे लंग्स, हमारे डायफ्राम, हमारे हार्ट, सबकी सारी कंट्रैक्शन होता है, उससे निश्चित रूप से इसमें जान आती है। बेजान जो है पड़ता जाता है हमारा शरीर के मसल्स को तो हम डेवलप कर लेते हैं दौड़ के या फिजिकल वर्क के करके, लेकिन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसका भी कुछ एक्सरसाइज अगर है, अगर हमारे सॉफ्टवेयर यूं कहें कि हार्डवेयर तो हम देख लेते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं देख पाते, और सूक्ष्म विद्या जो है, वो सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर, मन का शरीर, जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, जिससे इस विश्व में किसी महान पुरुष ने जो मानता प्राप्त की है, वो सिर्फ अपनी आंतरिक शक्तियों की वजह से हासिल की है। वह आंतरिक शक्ति का विकास करता है ये प्राणायाम। प्राणायाम की खासियत को बताते हुए हम इस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। ये इसकी खासियत जितनी बोलो उतनी कम है, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि नियमित रूप से कुछ प्राणायाम को करते हुए कुछ बातों को शेयर करें। आप भी हमें बताएं कमेंट में कि आप क्या, कौन सा प्राणायाम, कौन सा योगासन के बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि हम एक नियमित रूप से 8 प्राणायाम को ही शेयर करते हैं, क्योंकि एक ही साध है सब, सब है सब, साध है सब जाए। आइए मिलकर के करते हैं उज्जयी प्राणायाम एक बार और। मन के अंदर कोई हलचल नहीं, कोई उथल पुथल नहीं। जो उथल पुथल होगा वो अपने लक्ष्य के प्रति होगा, बाकी कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं। एकदम अड़िग, एकदम सबल बनाइए अपने आप प्राणायाम के द्वारा। उज्जयी के बाद भ्रामरी कर लेते हैं। भ्रामरी में पहली दोनों उंगली माथे पर रखिए, शेष तीनों उंगली आंखों पर हल्का सा रख दीजिए और अंगूठा दोनों कान को इसे बंद करके, मुंह बंद रहेगा, नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे, और जब सांस को छोड़ेंगे तो ऐसे नहीं कि मुंह खुला रहेगा, मुंह बंद रहेगा और
करके ध्वनि करके सांस छूटेगा। और फिर उसके बाद उद्गीत यानी ओंकार, धामरी के बाद ओंकार कर लीजिए 2-3 बार। एक एहसास, दिव्यता का एहसास, एक आंतरिक शक्तियों का जागरण, अपने ही अंदर सारी शक्तियों का आभास होता है प्राणायाम। और जब हमें किसी चीज की फीलिंग और एहसास या आभास या उसकी जानकारी हो जाती है तो हम आनंदित हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। हमें कोई फिर चिंता नहीं सताती है, इधर उधर की परेशानियों से हम बच जाते हैं और हम अपने कामों में पूर्ण तरह से निष्ठ होकर के कर पाते हैं और हमारा जो है उस कार्य में सफलता का चांस 99% पड़ जाता है। तो प्राणायाम के दौर में हम करते हुए पहुंच गए हैं। अब बाह्य प्राणायाम पे, जहाँ बाह्य प्राणायाम में सांसों को बाहर छोड़ के रोकना होता है, ऐसे पेट अंदर दबा करके थोड़ा पेट को ऊपर खींचेंगे तो हमारा होगा बाह्य प्राणायाम। ये है सांसों को बाहर छोड़ के रोक दो। फिर सांसों को बाहर छोड़ करके पेट अंदर बाहर करो, अग्नि सार जबरदस्त। देखिए, प्राणायाम का फायदा तब मिलेगा जब एक एक प्राणायाम को 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट, जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति को 15-15 मिनट भी कर सकते हैं। बाकी शेष प्राणायाम को आप 5-5 मिनट तक कर सकते हैं आराम से। और तभी लगातार करेंगे, एक ध्यान में करेंगे, सांसों पर एकाग्रचित होकर के करेंगे, ईश्वर की प्रति श्रद्धा रखकर करेंगे तो उसका फायदा तभी होगा। आइए मिलकर के करते हैं कुछ सामान्य योगा पोजेस जो हमें हमारे शरीर और दिमाग को तंदुरुस्ती के लिए। हमें खुद ही हमारा हाथ ऐसे पीछे कर लीजिए और पैरों को ऐसे गोल गोल घुमाइए और सांसों को पूरा लंबा गहरा लेना और छोड़ना है। इसमें भी जैसे योगा की कुछ पोजेज में भी प्राणायाम का साथ है। प्राणायाम एक ऐसा चीज है कि हम योगासन करते समय भी, योगा के पोजेज करते हुए भी प्राणायाम कर सकते हैं। तो जैसे अब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे उसमें हम लोग भस्त्रिका करते रहेंगे, यानी लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इससे पूरा जो है हमारे बॉडी का पूरा जो है रिलैक्सेशन खुद से फील होगा। सुबह सुबह का 10 मिनट का जब जब आपको लगे कि आपके शरीर के अंदर कोई परेशानी है तो आप उसके प्रति थोड़ा सा सावधानी बरतिए। हालांकि जीवन शैली हमारी ऐसी हो कि हमारे जीवन में कोई तरह का परेशानी न आ पाए, ताकि हम अपने शरीर और दिमाग से पूरा काम ले पाएंगे और तभी जो है हम जो
करना चाहते हैं जीवन में बड़ा से बड़ा काम, तभी कर पाएंगे ना। तो इसलिए इसको अपने डेली हैबिट में अगर हम शामिल कर लेते हैं इन छोटे छोटे आसनों को, तो निश्चित रूप से हमें कोई नहीं रोकेगा आगे बढ़ने से, क्योंकि दुनिया में हर इंसान कहते हैं जीने और जीने दो, जियो और जीने दो। तो बात तो सही है, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, और समाज में जब भी हम एक दूसरे पर आश्रित होंगे, ये जरूरी है कि हम अकेले तो सब काम कर नहीं सकते हैं। अब हम ही टीचर हैं, हमको लोग हायर करते हैं कि आइए पढ़ाइए, या हम ही कोचिंग खोलते हैं तो उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं, और स्कूल भी जाते हैं पढ़ाने तो वहाँ भी बच्चों के लिए हम उपयोगी हैं। तो लोग समाज में ऐसे ही जीते हैं कि आपको अपने अंदर योग्यता डेवलप करनी है, फिर समाज ही आपको पोषित करेगा। इसलिए हमें समाज के विपरीत नहीं जाना है। तो समाज में रहना है तो समाज के नियम कायदे के हिसाब से हम चलें, समाज का एक मर्यादा रखें, और फिर अपने ऊपर ध्यान विशेष दें, ताकि हम व्यक्ति विशेष अगर हमारे अंदर गुणों का विकास हो जाए तो हम निश्चित रूप से जो है समाज के लिए एक वरदान साबित होंगे। एक व्यक्ति समाज का एक प्रभावी सदस्य होगा, प्रभावी अंग होगा। और मंडूकासन से अच्छा कौन सा आसन होता है पेट शरीर के लिए? तो आइए, हमारे पेट के लिए सबसे अच्छा आसन होता है जो है हमारा योग मुद्रासन। इसमें जैसा कि हमने अभी पद्मासन लगा रखा है, और पद्मासन के आसन में बैठ करके दायां हाथ थोड़ी के नीचे, बायां हाथ उसके ऊपर, 3 बार दायां हाथ रख के और 3 बार बायां हाथ रख करके आप सांसों को बाहर छोड़ोगे, खोड़ी को जमीन में चिपका देना है। लीजिए, फिर सांस लेते हुए वो सीधा। तो ये प्रक्रिया 3 बार कम से कम दायां हाथ नीचे रख कर करें, और 3 बार जो है बायां हाथ नीचे रख कर करें, थोड़ी के पास, थोड़ी के नीचे के हिस्से। और योग मुद्रासन, फिर मंडूकासन, ये सब एक तरह से नियमित हमारे जीवन शैली में होनी चाहिए, क्योंकि पेट की समस्या 99% लोगों को रहती है। क्योंकि समस्या आ ही जाती है उम्र बढ़ने के साथ, या ऐसे ही हमारे खान पान, जो हमारे आजकल के खान पान की वजह से मुट्ठी को अपने पेट के नीचे, सांस को बाहर छोड़कर रुकना है, सामने देखना, नजर सामने, और 1 मिनट रुकना है, वहां पे 3-4 बार करना है। फिर सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए रोक देना है। सांस छोड़ करके रोकने से हमारे पेट के अंदर एक कंट्रैक्शन रिलैक्शन, पेट पूरा सेफ। मंडूकासन के बाद जो है ये गोमुखासन उसी समय हो जाएगा। बाएं पैर पे बैठिए, दाएं पैर पे बैठिए, बायां पैर उसके ऊपर रख लीजिए, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर, और दूसरा हाथ ऐसे क्रॉस से नीचे जा करके अंगुलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। गौमुखासन, हाथ को कान से लगाते हुए गर्दन और नजर सामने सीधी हो। तो ये गौमुखासन सोल्जर पेन के लिए, फ्रोजन सोल्जर के लिए, और बाकी बॉडी के बैलेंस के लिए जो है गौमुखासन में आप जब बैठे हैं तो इसमें आप कपालभाति भी करते रह सकते हैं।
बैठना नहीं, आराम नहीं करना, जिससे जो बन पड़ेगा वो वही करता रहेगा। जीवन में क्रियान्वित लोग ही सफल होते हैं। हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम। जो ब्रेन का अगला हिस्सा होता है वो हमारी बॉडी का, माइंड का 66% लगभग होता है, मतलब 2/3 पार्ट होता है। अगर वो सही है तो मेमोरी पावर भी हमारा सही है। तो ब्रेन को सही रखना है तो ब्रेन को एक्टिव रखना चाहिए, ना कि किसी चिंता में या किसी भी परेशानी में उसको एक जगह फिक्स करके रोते रहना चाहिए। अगर हम रोते रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो हमारा जो है मेमोरी पावर पहले ही वीक हो जाएगा, पगलाएंगे अलग। तो इसीलिए अपने मेमोरी पावर को डेवलप करना है तो हमें एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव का मतलब दिमागी रूप से एक्टिव। शारीरिक एक्टिविटी तो योगा प्राणायाम से हो ही जाता है, लेकिन दिमाग को अगर विकसित करना है तो खास करके 25 साल की उम्र तक मैक्सिमम। ऐसे तो 18 ईयर्स तक हमारा ब्रेन डेवलप होगा या बॉडी डेवलप होगा, लेकिन 25 ईयर्स तक लगभग उसको थोड़ा लंबा ले जाना चाहते हैं। तो बॉडी में 25 ईयर्स के बाद तो कोई सेरिब्रम या मस्तिष्क या बॉडी का कोई पार्ट तो डेवलप होगा नहीं। तो 25 साल तक मैक्सिमम जो है आप अपने ब्रेन को बिजी रखें, कुछ पढ़ते रहें, लिखते रहें, किसी अच्छे विचारों में, अच्छी किताबों में, चाहे जिसमें भी आपका मन लगे उसको आप पढ़ते रहें। न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, समाचार सुने, समाचार बताएं, या अपने जरूरत की चीजों को पढ़ें। इससे दिमाग को बिजी रखने से जितना दिमाग पे लोड पड़ेगा बचपन से, जितना बचपन से तो पढ़ाई में करते हैं बच्चे, तो पढ़ाई में बिजी रहेंगे तो क्या होगा कि बच्चे जितना अपने दिमाग को यूज कर लेंगे, उसका मेमोरी पावर उतना ही डेवलप हो जाएगा और फिर वह जीवन भर सुखी जीवन व्यतीत करेगा। क्योंकि व्यक्ति की पहचान, उसकी प्रतिभा की पहचान, उसके व्यक्तित्व की पहचान उसकी मेमोरी पावर से। किसी को एक दिन पहले की बात तक पूरे अच्छे से याद नहीं रहती है। वह व्यक्ति कितना प्रभावशाली हो सकता है, मंच पे जाएगा, स्टेज पे जाएगा, अपने किसी जीवन की किसी समस्याओं में फंसेगा, उसे कोई बात ही याद नहीं है, जीवन हो गया नर्क। तो बच्चों को, गार्जियन को चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हर तरह की किताबें उसको खरीद के दें, ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई में फुल टू दीजिए, यानी उसका मस्तिष्क कभी निष्क्रिय ना हो। जैसे निष्क्रिय का मतलब है कि टीवी में सीरियल, मोबाइल में गेम, इन सब चीजों में एक ही तरफ दिमाग लगा रहेगा। अब एक ही तरफ दिमाग लगा रहेगा तो दिमाग क्या खाक विकसित होगा? दिमाग 10 तरफ जाना चाहिए, पढ़ाई में, अच्छी अच्छी किताबों में, सोशल साइंस में। यही कारण है कि 10th क्लास तक 10 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ने दिया जाता है। जिस बच्चे को जब जो मूड करेगा पढ़ने के लिए वो वही किताब पढ़ेगा, तो बहुत अच्छी आदत होती है। तो आज का प्राणायाम बस इतना ही इजाजत देता है। फिर हम अपने अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम लोग अच्छा काम करते हैं उसका परिणाम भी अच्छा होता है। नमस्ते सबको, प्रणाम, मिलते हैं अगली वीडियो।